ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में ये आदमी शिन्या को कॉल लगाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसको इस घर के बाहर और कितनी देर तक रुकना होगा। शिन्या उसे कहता है कि उसको शिन्या के लिए कुछ काम करना है। यह आदमी शिन्या की बात सुनता है और कहता है कि वो इस घर को नहीं जला सकता। शिन्या उस आदमी से कहता है कि जो कुछ भी शिन्या उससे कह रहा है उसको वो सारे काम करने ही होंगे, नहीं तो शिन्या उसकी हालत खराब कर देगा। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब शिन्या ने शिकी से बात करी होती है। अब शिन्या यहाँ पे मिकाडो को फोन पकड़ा देता है, जिसके बाद मिकाडो शिन्या से कहता है कि शिकी उससे कह रहा है कि वो एक लड़की को ढूंढ दे उसके लिए, क्योंकि मिकाडो ने शिकी से कहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन असलियत में वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है। शिन्या मिकाडो से कहता है कि वो ये सब कुछ देख लेगा। अब मिकाडो भी शिकी से बता देता है कि वो उसका काम कर देगा। अगला सीन होता है शिकी और जिन का, जो कि उस लड़की के घर के बाहर खड़े होते हैं एंड वो देखते हैं कि यहाँ पर वो घर जल रहा होता है। अगले सीन में जिन अपने चैम्बर में होता है, वो भी डीमंस के बेस में। मासूमी यहाँ पर जिनके सामने होता है और वो उसको बताता है कि वो समझ चुका है कि आखिर चल क्या रहा है। मासूमी जिनसे कहता है कि अभी उसको जिनका एक फिजिकल टेस्ट लेना होगा। अगले सीन में ये सभी लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर मासूमी भी आता है। नामिगीडो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। मासूमी नामिगीडो को बताता है कि जिन फिजिकली बिल्कुल ठीक है। मासूमी अब यहाँ पर इन सबको यह बताता है कि उसको लग रहा है कि मोमोतारो उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मासूमी अब ये भी कहता है कि जिस मोमोतारो से अभी अभी नाइटो लड़के आया है, ये चीज करना उसके बस की बात नहीं, यानी स्पाइंग करना उस मोमोतारो की बस की बात नहीं। एट लास्ट मासूमी यहाँ पर ये कहता है कि उसको उनके अपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यानी उसकी पावर्स के बारे में भी नहीं पता। नाइटो सजेस्ट करता है कि उनको अभी फिलहाल उन गुंडे लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि उस मोमोतारो के लिए काम कर रहे हैं। मासूमी भी एग्री करता है नाइटो की बात से और कहता है कि उनको ये काम जल्दी ही करना होगा। नामिकीडो कहता है कि अब ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं है। मासूमी भी कहता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। यूसुफ भी कहता है कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मासूमी कहता है तुम बेवकूफ हो जो ये नहीं जानते कि हर एक एबिलिटी की एक वीकनेस होती है और अभी उनका काम है उस वीकनेस को ढूंढना। अब मासूमी इन सबसे पूछता है कि क्या तुम लोगों की हालत खराब हो गई क्योंकि चीजें मुश्किल होती जा रही है। मासूमी उनको समझाते हुए कहता है कि अगर तुम कभी भी फंस जाओ किसी जगह पर तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग को जितना हो सके उतना कूल रखना, और अगर वो ये बेसिक सी चीज़ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वो रेकन यूनिट, सपोर्ट यूनिट और कॉम्बैट यूनिट इन सब के लिए बेकार है, और अगर अभी उनमें फाइटिंग स्पिरिट है तो वो लोग जीत सकते हैं। मासूमी नाइटो और नामिकीडो से कहता है कि वो अभी एक स्ट्रेटजी मीटिंग रखने वाले हैं। अगला सीन होता है मोमोतारो एजेंसी का। मिकाडो ओसुकी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ओसुकी कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। सुकुयोमी ओसुकी से कहता है क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुम्हें अच्छे से तोड़ा गया है नाइटो के द्वारा। ओसुकी कहता है कि वो नाइटो से एक रीमैच करेगा। शिन्या सोच रहा होता है कि ये ओसुके तो कितना ज्यादा यूजलेस है क्योंकि वो मुंडानो को हरा ही नहीं पाया, लेकिन अगर सुकुयोमी और ओसुके एक साथ मिलकर नाइटो से फाइट करेंगे तो शायद वो नाइटो को हरा दे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे शिन्या मिकाडो को एक आर्टिकल दिखाता है। शिन्या मिकाडो को बताता है कि जिस जगह को ढूंढने के बारे में तुम्हारे दोस्त ने कहा था ये वही जगह है और वो जगह फिलहाल जल चुकी है। शिन्या ये भी बताता है कि पहले हॉस्पिटल जला था और अब ये जगह। शिन्या मिकाडो से पूछता है कि जो तुम्हारा दोस्त है नात्सु, क्या तुम उस पर पूरा भरोसा करते हो, क्योंकि ये उस लड़की का एड्रेस मांग रहा था। अगले सीन में ये सारे जितने भी डीमंस होते हैं वो अपने बेस को रिलोकेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन एक रूम में अकेले बैठा हुआ है, उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मासूमी इन स्टूडेंट से कहता है कि ये सभी लोग पेयर्स बना ले और जाकर उन गुंडों को ढूंढे। अगला सीन होता है मोमोतारो एजेंसी का और यहाँ पर मिकाडो शिन्या से कहता है कि वो नात्सु के ऊपर भरोसा कर सकता है। सुकुयोमी मिकाडो से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने एक दोस्त बना लिया है। शिन्या मिकाडो से कहता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है कि मिकाडो एक काइंड बंदा है और वो नात्सु पे ट्रस्ट करता है, और शायद मिकाडो की जो काइंडनेस है वो उसके अगेंस्ट यूज करी जा सकती है। मिकाडो शिन्या से कहता है कि ये तो बकवास बात है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब यहाँ पे शिन्या मिकाडो को ये बता देता है कि उसने एक डीमन को पकड़ रखा था जिसका नाम था जिन, और वो शिकी इचिनोसे से कनेक्टेड है और वो शिकी के साथ क्योटो में भी था। और इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ये दोनों दोबारा एक साथ काम कर रहे हैं। सुकुयोमी भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो शिन्या से कहता है अगर तुमने जिन को पकड़ ही रखा है तो उससे पूछ लो कि आखिर ये शिकी है कहाँ पर। शिन्या कहता है कि हाँ मैंने पकड़ रखा था लेकिन वो मेरी पकड़ से भाग गया। शिन्या अब यहाँ पे मिकाडो का बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करता है और उसको ये यकीन दिलाता है कि जो नात्सु है शायद वही शिकी है। शिन्या की सारी बातें सुनने के बाद मिकाडो शिन्या से कहता है कि उसे नात्सु पे पूरा भरोसा है और वो ये जान चुका है कि नात्सु बहुत ज्यादा
प्योर बंदा है और यही रीजन है कि उसे नात्सू पे इतना भरोसा है। वेल सीन में ये सारी की सारी सर्च टीम जो है वो गुंडों का पता लगा रही होती है। यहाँ पर शिकी भी होता है और उसको एक कॉल आता है और ये कॉल मिकाडो का होता है। मिकाडो शिकी से कहता है कि उसको शिकी से अभी मिलके बात करनी है, लेकिन जो शिकी है वो कहता है कि वो अभी थोड़ा सा काम कर रहा है। मिकाडो कहता है कि तुम मुझे बिजी लग रहे हो। मिकाडो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्या वो अभी बाहर है, लेकिन शीकी उसको नहीं बताना चाहता कि वो भी कहाँ पर है और क्या कर रहा है। शीकी फोन रख देता है। शीकी कॉल कट जाने के बाद शिन्या जो है वो मिकाडो से कहता है तुम खुद देख लो, तुम तो उसके ऊपर भरोसा करते हो ना। दूसरे सीन में शीकी जो है वो मिकाडो के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मिकाडो उससे मिलना क्यों चाहता है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि सीक्रेट रखना यार काफी ज्यादा पैनिक भरा हो सकता है। उसके सारे काम खत्म हो जाने के बाद वो जाके मिकाडो से मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर शिन्या मिकाडो का ब्रेन वॉश कर ही रहा होता है और वो उसको कॉन्स्टेंटली ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसका दोस्त नात्सु ही शिकी है। शिन्या की सारी बातें सुनने के बाद मिकाडो शिन्या से कहता है कि अगर नात्सु ही शिकी हुआ तो वो उसको अपने हाथों से खत्म करेगा। और इसी साथ बड़ी यहाँ पर यह एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में।